बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मोहम्मद सदीक पाकिस्तान पर आपके लीडर बैठा हूँ कराची के बेड फार्म से। तो वीवर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज वीवर हम बात करेंगे ट्राइडेंट होटल ऑफ इस्लामाबाद। जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास जो भी अपडेट्स होती हैं बैरिया के मतलब या जो भी न्यू डील्स आती रहती हैं तो हम अपने वीवर के साथ वक्तन शेयर करते रहते हैं। और जो आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। तो मेरी कोशिश होगी आप ये जो वीडियो है इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है ट्राइडेंट होटल इन इस्लामाबाद, जो कि कैपिटल सिटी की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, क्योंकि जो भी व्यूअर इसमें बुकिंग करवाता है, जो जहाँ भी बुकिंग करवाता है तो वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछता है और लोकेशन के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, तो वहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट वाक़या है। तो ये जो सोसाइटी के अंदर है वो पैक्स सोसाइटी है। पैक्स स्टैंड फॉर पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और जो इसके ओनर हैं वो खालिद चट्ठा साहब है। और अगर मैं उनके प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करूँ तो उन्होंने टोबर टेक सिंह के अंदर 2 सोसाइटी बनाई हैं, एक मदीना टाउन के नाम से और एक पोस्ट बनाई है, वो डिलीवर कर चुके हैं। और उन्होंने जो अपना इस्लामाबाद में सेक्टर G15 और G16 के अंदर काम किया है, तो इसके बाद अब जो वो लेके आए हैं वो ये ट्राइडेंट होटल अपार्टमेंट हैं। और ये एक इंटरनेशनल चेन है। जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर हैं वो इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इसकी कनाडा में, सऊदीया में, इस तरह दुबई में जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सॉरी कंट्री हैं, उनके अंदर इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस चल रही हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं जो इन्होंने अपना इस्लामाबाद में लॉन्च किया हुआ है, तो ये तकरीबन कोई 1500 गज का प्लाट है, 3 कनाल का प्लाट है। और ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। और इस वक्त जो इसकी बिल्डिंग है तकरीबन उसकी 4 फ्लोर की छत डलने वाली है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अगर मैं बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी की बिल्डिंग है। और इसके नीचे जो इन्होंने बेसमेंट में दिया गया है वो इनका मेंटेनेंस दिया गया है। इस तरह इसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट दिया है और एक कैफ़े दिया गया है। और जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग हॉल हैं, वो मुख्तलिफ इन्होंने हॉल दिए हुए हैं। और इस तरह उसके ऊपर जो है इन्होंने 1 बेड डिलक्स और 1 बेड रॉयल दिया हुआ है। तो जो 1 बेड डिलक्स है उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 300 स्क्वायर फीट का है। और जो 1 बेड रॉयल है उसका जो साइज़ है वो 600 स्क्वायर फीट का है। तो देखें इसका इन्होंने मेन जो लोकेशन चूज़ की, ये क्यों की, किस वजह से की, तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको। जो भी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं तो वो ये देखते हैं जो एयरपोर्ट के साथ वाली चीज़ होती है वो उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका जो इन्होंने रखा गया है और जो हमें जो इसका रेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो इसका 1 बेड डिलक्स है वो तकरीबन कोई इनका 60 लाख रुपये का है। और जो 1 बेड रॉयल है जो 600 स्क्वायर फीट का है उसकी जो प्राइस है वो जो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है। तो इस तरह ये करेंगे। जो भी आपके अपार्टमेंट होंगे, जिस तरह हम जाते हैं किसी भी, जैसे आप फ़र्ज़ करें मरी में जाते हैं या हम कोई भी जाते हैं तो हमें एक नाइट का तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ता है। तो इस बिल्डर ने कुछ इस तरह रखा हुआ है जो टोटल अर्निंग होगी वो जो होटल की होगी, पूरी बिल्डिंग की जो टोटल अर्निंग होगी, जितने भी आपके जो अपार्टमेंट हैं वो रेंट पे जाते हैं या नहीं जाते, टोटल जो बिल्डिंग पे फ़र्ज़ करें कोई भाई 1 करोड़ का बिज़नेस करती है या 1 अरब का बिज़नेस करती है, उसका जो 40% होगा वो जाएगा इनकी मैनेजमेंट टीम को, जो सर्विस होगी टीम होगी इनकी, जो उसकी मेंटेनेंस करेंगे उनको जाएगा। और जो 60% रिमेनिंग होगा वो ओवरऑल जो भी उसके अंदर कस्टमर जिन्होंने बुकिंग करवाई होगी ये उनके ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमारा कोई भी व्यूअर इसके अंदर लेता है और बुकिंग करवाता है तो वो कहता है मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो ये बिल्डर ने ये फैसिलिटीज़ दी हुई है आपको। उसी टाइम इंशाल्लाह आपकी जो अमाउंट आपने पे की होगी टोटल अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगी। कोई भी उसमें आपकी पेमेंट वगैरह डिडक्ट नहीं होगी, किसी किस्म की कोई पेमेंट इसमें डिडक्ट नहीं होती। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ये होगा आपका अपार्टमेंट है, आप जाते हैं नहीं जाते, आपका रेंट पे जाता है या नहीं जाता, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए हुए हैं और जो मीटिंग रूम बनाए हुए हैं, पूरा 1 फ्लोर उन्होंने इसी चीज़ का बनाया हुआ है। और अगर मैं इसकी बिल्डिंग की बात करता हूँ तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कोई 75% ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
और इस वक्त 4 फ्लोर की छत डल रही है। तो मज़ीद आप इसके अंदर अगर बुकिंग करवाते हैं तो इसका कुछ पेमेंट शेड्यूल इस तरह से है। जो 1 बेड इनका डिलक्स है तो 300 स्क्वायर फीट का है, वो टोटल अपार्टमेंट है 60 लाख रुपए का। तो उसका ये होगा, अभी हमें 30% इसकी डाउन पेमेंट देनी होगी, मीन उसका 18 लाख दे के हम इसके अंदर अपनी बुकिंग करवाएंगे। और जो 1 बेड इसका रॉयल है उसका टोटल जो है वो 1 करोड़ 20 लाख है। तो उसका ये होगा, उसके अंदर भी हम तकरीबन 36 लाख दे कर उसके अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और दूसरे इन्होंने अपनी ये फैसिलिटीज़ दी हुई है, जिस तरह इसका ट्राइडेंट नाम है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड का ही है, क्योंकि इसकी जब भी हम हाईवे में या किसी के ऊपर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसकी बबल मिलती है हमें, वो हम लेके फ्रेशअप के लिए खाते पीते रहते हैं। तो इस बिल्डर ने ये रखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्राइडेंट के जहाँ भी होंगी आप उसके अंदर 21 डेज जाके स्टे कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी किस्म के आपके कोई भी उसके से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। चीज़ भी बहुत अच्छी है। और मज़ीद आप इसके अंदर अगर बुकिंग करना चाहते हैं या इसके मुतल्लिक आपकी कोई भी क्यूरीज है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर देंगे, आप इन नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।